वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल IAS। आई थॉट कि मैं एक ब्रीफ इंट्रो हर लेक्चर के साथ में दे दिया करूँ। सो ब्रीफ बैकग्राउंड, ब्रीफ इंट्रो ऑफ माइन। आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. Mine optional is history, and this year I got chance to write mains examination this year. And in our lectures, we will try to imbibe any prominent magazine current affair. Plus we will try to cover static sources. It can be like for politics AM Lakshmikant and NCRTs, and like a standard document like economic survey. Like in this lecture we will be covering economic survey, not whole but yeah, important chapter of economic survey related to this particular lecture. Other than that we will cover mocks, basic points which are tough, which are twisting points. Other than that, we will be including PYQs, and along with PYQs, we will discuss elimination techniques, which will help us in getting close to our target. So in this lecture, we will be covering, as our thumbnail signifies, it will be CPI versus WPI, in which we will be discussing the basic concepts of CPI and WPI and how it gets important after this economic survey, and what does economic survey says about CPI versus WPI, and what economic survey says about CPI rural versus CPI urban. There are a lot of new findings in this economic survey which can be a probable question for this year's preliminary examination. So it gets important, as we know in previous year also there have been the questions regarding CPI and WPI, combined question statement form. So yeah, after covering this lecture you will be finding those questions very easy, I wish. And let's start our lecture. तो हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक से, जो कि हमारा बेसिक टॉपिक है WPI वर्सेस CPI। लेकिन इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट के साथ जो भी की टर्म्स आ रहे हैं हम उनको स्टैटिक के साथ अपने लिंक कर पढ़ते रहें। तो देखिए, चैप्टर 5 है इकोनॉमिक सर्वे का, इसका नाम है प्राइसेज एंड इन्फ्लेशन। इसमें मेजरली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन WPI CPI, जो स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा। एंड अदर देन दैट कि जो डिफरेंस है, जो डाइवर्जेंस है हमारा, डाइवर्जेंस बिटवीन WPI एंड CPI, इसके क्या क्या रीज़न रहे हैं, क्योंकि इसी पर एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में हमारे UPSC में। अदर देन दैट हम देखेंगे कि जो CPI रूरल है और जो CPI अर्बन है, इनमें डाइवर्जेंस का क्या एक कारण रहा। तो चलिए बाकी लेक्चर में प्रोसीड करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, मैंने अपनी ईज़ के लिए कुछ चीज़ों को पहले ही पढ़कर हाईलाइट कर दिया था, ताकि मुझे बार बार हाईलाइटर और उसमें स्विच ना करना। तो पहली लाइन देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि द एवरेज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसे हम बोलते हैं, कि जो अखबारों में हमारी छपती है, दिस इज विट इज़ कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो वो कौन सी होती है? दैट इज़ CPI-C। CPI आगे कितने प्रकार का होता है हम आगे आने वाली PDF में देखेंगे। C स्टैंड्स फॉर हेयर कंबाइंड, ओके। अदर देन दैट ये बोलते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, इट रिमेन्ड रेंज बाउंड, मतलब एक रेंज के अंदर रहा। क्यों? बिकॉज द फूड प्राइस इज ईज्ड कंसिडरेबली ड्यू टू सप्लाई मैनेजमेंट रिस्पॉन्स बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने जो भी सप्लाई चेन रेजिलियंस को डेवलप करने के लिए स्टेप्स लिए, जिस कारण से फूड का जो प्राइस था वो ज़्यादा इन्फ्लेट नहीं हो पाया, राइट। जो फूड का प्राइस इन्फ्लेट नहीं हुआ। और जो हम CPI में बात करें तो CPI में एक हमारा फैक्टर होता है फूड एंड बेवरेजेस का, हम आगे अभी लेक्चर में कवर करेंगे। तो वही है कि उसमें एक फूड एंड बेवरेजेस का होता है। तो उसमें जो फूड का प्राइस था वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा, तो उस कारण से CPI हमारा एक रेंज बाउंड उसमें रहा। अदर देन दैट फिर हम जो बात करें कि ये एक फैक्टर नॉर्मल फैक्टर के जो रिडक्शन इन सेंट्रल एक्साइज एंड सब्सिक्वेंट कट्स इन वैट, जो वैट है, वैट को कौन कट करता है? स्टेट्स, मतलब वैट की पावर स्टेट के पास होती है ऑन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। हमने देखा होगा रिसेंटली भी ड्यू टू इलेक्शन सीजन भी गवर्नमेंट ने काफ़ी उनमें कट लगाया था प्राइसेस में, तो वो भी एक कारण रहा कि एक रिडक्शन रहा हमारे इन्फ्लेशन में। अदर देन दैट जो एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी जी, जो हम बात करें CPI और WPI में डाइवर्जेंस देखा जाता है। तो बोलते जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे बोल रहे हैं कि द डाइवर्जेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्टर सच एज वेरिएशन ड्यू टू बेस इफेक्ट,
यही मेन फाइंडिंग इकोनॉमिक सर्वे की, और इस पूरे इस डॉक्यूमेंट में ये समझाया गया कि इस बेस इफेक्ट की वजह से कैसे डाइवर्जेंस आया दोनों के बीच में, राइट। और वो बोलते अदर देन दैट फाइंडिंग थी कि जो WPI है, WPI इज मोर केस सेंसिटिव टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये डायरेक्ट एज इट इज़ ही हमारा स्टेटमेंट बन के आ जाएगा UPSC में स्टेटमेंट फॉर्म में कि जो WPI है इट इज़ मोर सेंसिटिव टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारा। अदर देन दैट वो बोलते विद द ग्रेजुअल वेनिंग ऑफ बेस इफेक्ट इन WPI द डाइवर्जेंस इन CPI से इन्फ्लेशन एंड WPI इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस। वेनिंग मतलब जब बेस इफेक्ट का जो इफेक्ट है जब वो कम होता रहेगा इन कमिंग क्वार्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो जिनका डाइवर्जेंस है वो भी कम होता जाएगा, इनका डाइवर्जेंस कम। अभी इतनी बारी बेस इफेक्ट आ चुका है तो हम पहले बेस इफेक्ट को ही जान लेते हैं। इसके लिए वेट, लेट मी स्विच माई स्क्रीन। अगर हम अब बेस इफेक्ट की बात करें तो बेस इफेक्ट बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, राइट। इसके लिए मैं थोड़ा एक ग्राफ की हेल्प से समझना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ है हमारा, राइट। जैसे मान लीजिए ये 2016 है, 2017 है, 2018 है, 2019 है, राइट। और ये हमारी GDP की ग्रोथ रेट है। मान लीजिए GDP की एग्जैक्ट वैल्यू लगा लीजिए, GDP की वैल्यू मान लीजिए 16 में हमारी GDP थी 100 रुपीज़ की। बहुत फिक्टिशियस है लेकिन मान लीजिए 100 रुपये की हमारी थी इस पॉइंट पे। और मान लीजिए इस साल में हमारा 10% ग्रोथ हुआ और हमारी GDP बन चुकी 110 की, राइट। मान लीजिए अगले साल फिर 10% का रहा, हमारी GDP हो चुकी है 121, राइट। अब ऐसा मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए 18-19 में कोई ऐसे डिसरप्शन आ गया हमारी इकोनॉमी में, रिसेशन आ गया जिस कारण से हमारी GDP डिक्रीज़ हो गई। मान लीजिए GDP हो चुकी है हमारी अभी, मान लीजिए वापस से 100 पर पहुंच गई है, 100 के मार पे GDP पहुंच गई है, राइट। अब देखिए मान लीजिए 121 है। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेशन में इस तरफ हमारा, वेट में लेट में पेन चेंज कर लेता अपना, जो ये हमारा 19 वाला साल था जिसमें हमारा GDP का डाटा बहुत डिक्रीज़ हुआ, 100 पे गिर गया एकदम से आके, 121 से 100 पे। तो अभी हुआ क्या, जैसे इकॉनमी रिवाइव करेगी, हमने देखा अभी जैसे कोविड की बात करें, कोविड के टाइम पे कैसा होता था कि अब जैसे बोले कोविड के टाइम से कंपनीज खुली है, फैक्ट्री खुली है, तो इकॉनमी प्री कोविड के उसमें ग्रोथ में जा रही है। तो मान लीजिए इस एक साल में जब गिरा हमारा इकॉनमी, उसके बाद से फिर से इकॉनमी ने अपना नॉर्मल पाथ अपनाया जिसको हम वी शेप रिकवरी बोलते थे। देखिए जैसे 121 था, जैसे मान लीजिए ये 121 था, राइट। अब मान लीजिए 121 से पहले नीचे गिरा 100 पर, अगेन अब ये 100 से 120 की तरफ जाएगा। तो दिस इज़ वी शेप्ड रिकवरी जिसकी हम बात भी कर रहे थे, जिसका पिछले साल जिक्र आया था कि दिस इज़ वी शेप रिकवरी। अब मान लीजिए नॉर्मल अपना 120 था, इसको 10 साल में 121 10 ऐड होके मान लीजिए अब इसको 140 के आसपास पहुंचना था। लेट से ये अब ये 140 हो गया, 2020 में 140 हो गया। अब देखने में कितना हो, देखिए अब अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो इसको 40% का सर्ज मिल गया इसको, राइट। 40% का सर्ज मिल गया इसको। लेकिन अगर हम नॉर्मल देखते हैं, अगर यहाँ इस साल कुछ भी ना हुआ होता तो नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम के हिसाब से भी इसका इसके अराउंड ही बनता था। लेकिन जो हमारे 2019 का साल था जिसमें इतना कम हो गया हमारा GDP, राइट, जिसमें इतना कम हो गया GDP, उस कारण से हमें लग रहा है कि अब देखिए इस कारण से हमें लग रहा है कि इसमें 40% का इंक्रीज़ हो गया। ये 40% का इंक्रीज ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए इस साल कोई डिसरप्शन ना आया होता, हमें कोई डिसरप्शन ना होता तो इकॉनमी चलते चलते यहाँ तक पहुँची। लेकिन इस कारण को जो डिस्क्रप्शन आई इकॉनमी हमारे, रिसेशन कोई भी जिस प्रकार का भी, उस कारण से मुझे लग रहा है कि इकॉनमी 40% इंक्रीज़ करेगी। जबकि देखा जाए वो नॉर्मल ही है, जैसे 16 में 100 थी, 110 हुई, 120 हुई, 132 के आसपास होती, 140 के आसपास होती। लेकिन इस डिसरप्शन कारण हमें लग रहा है जो ये बेस बना 2019 का, इस कारण से हमें लग रहा है कि इकॉनमी बहुत बूम कर गई, 40% बूम कर गई इकॉनमी, जबकि साइज़ 140 ही है उसका, राइट। तो जो ये 2019 कारण जो भी चेंज आया ना एकदम से इकॉनमी में, दैट इज़ कॉल्ड बेस इफेक्ट। आई होप ये आपको समझ आएगा, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन ऐसा ही है इसका बेसिक। अगर मैं आपको समझ करूँ तो जिस ईयर कारण हमारी इकॉनमी में कुछ हमें एकदम सडन शिफ्ट देखने को मिले जो पहले नहीं देखा गया, जैसे इसमें 40% का सडन चार्ज देखा गया, तो उस ईयर को हम बोल देते हैं कि अब इस पे जो इफेक्ट हुआ इस पिछले ईयर का, तो दैट इज़ बेस इफेक्ट, जिस कारण से इतना हमें सर्च देखने को मिल रहा है, राइट। अभी जब हम आगे इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि बेस इफेक्ट ने उसमें कैसे रोल अपना प्ले किया। अभी के लिए अब हम समराइज़ करें तो जिस ईयर से हमें एकदम सडन चेंज दिखने को मिलता है, बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखने को मिलता है, उस ईयर को हम बेस इफेक्ट बोलते हैं कि उसका जो पिछला बेस था
जिसके बेस पे हम इसकी परफॉर्मेंस को देख रहे थे। लाइक 16 के बेस में कितना 17 बढ़ा, 17 के रिस्पेक्टिवली कितना 18 बढ़ा, 18 के रिस्पेक्टिवली 19 में कितना घटा। अब 19 के बेस को, अगर 19 को बेस मान के जो बड़ा है वैल्यू, तो उस कारण अगर एकदम सडन चेंज है, ड्रास्टिक चेंज है, हमारा स्पाइक आए, तो उसको हम बोलते हैं बेस इफेक्ट, राइट। अभी अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो आपको मैं एक हल्का सा हिंट दे दूँ, तो इस समय हमारा जो 2021 वाला ईयर था, राइट, जिसमें कोविड के दौरान अनफॉर्चुनेटली इकॉनमी काफ़ी हिट रही, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हिट रहा, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बीट एनी सेक्टर ऑफ इकॉनमी वो हिट रहे। तो उस कारण से जो भी उसके बाद चेंजेस आए ना, तो वो साल था पर्टिकुलर, उसने बेस इफेक्ट की तरह काम किया, हमें वैल्यूज़ बहुत सर्च दिखे। वो इस कारण से क्योंकि उसके पिछले जिससे कंपेयर कर रहे थे उसमें वैल्यू बहुत कम थे, तो उनके कंपैरेटिवली में बहुत हाइक देखने को मिला, राइट। तो उसी को बेस इफेक्ट बोलते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट पर, वहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसको। जी, तो अगेन एक जो इम्पोर्टेंट डाटा या फैक्ट वाला नॉलेज है उसके बाद हम उसके बाद कर लेते हैं। अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में सभी जितने भी इन्फ्लेशन हमारे इंडेक्स है उन सब का दे रखा है। देखिए जैसे इसमें इसी में आपको नॉलेज कितनी मिल जाएगी, तभी बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट काफ़ी ऑथेंटिक रहता है और इसे पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे इसमें देखिए, इसमें दे रखा है कि जो WPI है, WPI को कौन लॉन्च करते हैं, उन्होंने दे रखा है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT करता है WPI लॉन्च, राइट। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ बाय DPIIT विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये ध्यान देने वाली बात है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि UPSC के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है वाले, वो आपको सिंपली एक स्टेटमेंट दे देंगे कि इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कोई सी भी दे देंगे, तो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये ध्यान देने वाली बात है, इस पर एक प्रोबेबल हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट बन सकता है। अदर देन दैट जितने भी CPI हैं हमारे, अभी CPI हमारे 4 प्रकार के, एक CPI-C है, देखो इन्होंने खुद ही दे रखा है हेडलाइन इन्फ्लेशन, हम CPI-C को हेडलाइन इन्फ्लेशन मानते हैं। एक इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, एग्रीकल्चर लेबर होता है, रूरल लेबर होता है। अभी जो CPI-C इन्फ्लेशन है, जो कंबाइंड वाले की बात करें, तो CPI-C को कौन लॉन्च करता है, NSO फॉर CPI-C, राइट, दे रखा है इन्होंने खुद ही, तो इसको लॉन्च करता है NSO। अदर दिन दैट जो लेबर ब्यूरो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो करता है CPI-WIAL। तो जो ये 3 बचे, ये हमारा करता है लेबर ब्यूरो। और इन्होंने देखिए, इन्होंने मैं जो ब्लू में हाईलाइट कर रखा है कि CPI-W इन्फ्लेशन फॉर 2021 ऑनवर्ड्स इज बेस्ड ऑन न्यू सीरीज ऑफ 2016 एज अ बेस ईयर। इनमें कुछ बेस ईयर होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जो WPI है, WPI के लिए हमारा बेस ईयर है 2011। वेट, मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट खींचने में आसानी हो। मैं इनके भी लिख देता हूँ, वेट, मैं पेन चेंज करके, कलर चेंज करके इसका। तो जो WPI है, इसका हमारा बेस ईयर है 2011-12। वैसे आगे भी लेक्चर में कवर करते, बट मैं इधर आपको बताता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट खींचने में आसानी हो। तो हमारा CPIC है, इसका हमारा है 2012, एंड जो CPIC-IW है, इसका भी जैसे मैंने बताया उसका है 2016। तो ये 3 हमारे लिए प्रोमिनेंट हैं। इसका अगर आप अभी स्क्रीनशॉट खींच सके तो वैसे मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा तो आपकी आसानी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे करके खींच सकते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ने से पहले ये WPI CPI क्या है, इनके क्या बेसिक डिफरेंस है, आप अब उनको जानते हैं ताकि हमें आगे WPI CPI लेक्चर में जानने में आसानी हो। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे WPI को। WPI के हम सारे फीचर्स जान लेंगे जो प्रोमिनेंट जो हमारे एग्जाम में रिलेटेड हैं। तो WPI सबसे पहले इट स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको लॉन्च कौन सी बॉडी करते हैं, देख लिया, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मिनिस्ट्री है कौन सी, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। ये तो बेसिक जानकारी होगी। इसका बेस ईयर भी हमने जान लिया है, बेस ईयर इसका है 2011-12। और जो हमारा WPI है, ये हमारा जो भी रेट वगैरह चेंज देखते हैं, दैट इज़ एट होलसेल लेवल। अभी आप जानते होंगे हमें से कितने लोग ही होलसेल पे खरीदते हैं, है ना। तो इसी कारण से इसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन के लिए नहीं RBI ने चूज़ किया। दैट्स वाई वी हैव यूज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि वो हमें ज़्यादा रियलिस्टिक इमेज देता है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कंज्यूमर।
जो ये होलसेल लेवल है इंडस्ट्रीज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए कुछ लेवल पर इंपॉर्टेंट रहता है इस लेवल पे जानकारी करना, क्योंकि यहीं पे सारा प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जो कंज्यूमर का बेस देखें, राइट, तो उसका रियलिस्टिक देखने के लिए हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखना पड़ता है। ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक है हमारे WPI का। इसी कारण से इसको हम एज अ हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं देखते, क्योंकि ये जो हमारा प्राइसेस का चेंज देखता है बट इट इज़ एट होलसेल लेवल, राइट। तो इसी कारण से कंज्यूमर का नहीं देता। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका है WPI इज़ फॉर गुड्स ओनली। तो क्या हमारी इकोनॉमी में सिर्फ गुड्स ही होते हैं क्या? नहीं ना, अदर देन दैट हमारी में सर्विसेज भी होती है ना हमारी इकोनॉमी में। तो गुड्स को WPI कंसीडर नहीं करता। दिस इज़ अ पॉइंट टू रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अदर देन दैट अगर हम बात करें तो ये अगर प्राइसेस, और अगर हम देखें भी तो WPI पे मेजरली कौन खरीदते हैं? या तो कोई मैन्युफैक्चर होगा या होलसेलर होगा, कंज्यूमर तो नहीं होगा वो, राइट। उस कारण से अभी अगर मैं बात करूं कि WPI में कौन कौन से 3 कंपोनेंट हैं, राइट, तो WPI में 3 कंपोनेंट्स हैं। पहले तो हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स। अदर देन दैट उसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंट फ्यूल एंड पावर। अदर देन दैट हमारा जो लास्ट है वो है मैन्युफैक्चर्ड। थोड़ा राइटिंग के लिए बस माफ़ी, राइट। ये 3 हमारे WPI के आगे कमोडिटीज़ हैं जिस पे वो आगे शेयर करते हैं। अब अगर मैं इनकी पहले वेटेज की बात, पहले अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देने की बात करूं तो प्राइमरी आर्टिकल में वेट मैं पेन कलर स्विच कर लूं। तो प्राइमरी में हमारे कौन कौन से आते हैं? मेजरली नॉर्मल जो हम खाने वाली चीज़ें होती हैं हमारी, लाइक सीरियल्स, एग, वीट, मिल्क, ऐसी चीज़ें, राइट। उसके बाद जो हमारा एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा करके आती है, उसके बाद जो हमारा फ्यूल एंड पावर है उसके अंदर अगेन हमारा वही LPG आ गया, पेट्रोल आ गया, हाई स्पीड डीजल आ गया, ये सब चीज़ें हमारी एटसेक्ट्रा ये सब इसके अंदर आ जाती हैं। और अगर हम मैन्युफैक्चर्ड की बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड में फिर जो भी आप लगा लें, जैसे अगर मैं बताऊं, वैसे मैं इसके अंदर एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, जो ऑफिशियल पे लिंक ऐड कर दूंगा ऑफिशियल साइट का, जहां पर आप और क्लैरिटी से देख पाएंगे। अब अगर हम इसकी बात करें मैन्युफैक्चर्ड में, तो मैन्युफैक्चर्ड में ढेर सारे आ जाएंगे, कुछ भी आप ले लीजिए। मान लीजिए बेवरेजेस ले लीजिए, राइट, केमिकल्स ले लीजिए, कोई भी जो केमिकल्स हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और टोबैको ले लीजिए, एल्कोहल ले लीजिए, तो ये सब हमारे आ जाएंगे हमारे इसके अंदर। अगर हम बात करें कि इन तीनों की वेटेज क्या क्या है, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछ लेगा। जैसे मुझे याद है एक इंडस्ट्रियल ऑफ प्रोडक्शन, हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है, उसमें उन्होंने पूछ लिया था कि सबसे इसके सेकंड नंबर पर कौन सा है उस इंडेक्स में। ये क्वेश्चन UPSC का था, PYQ। तो ऐसे वो पूछ सकते हैं कि इन तीनों में से रैंकिंग क्या है इनकी, राइट। तो मैं आपको बता दूं, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है हमारा, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है इट इज़ अराउंड 64% ऑफ द वेटेज ऑफ द WPI इंडेक्स जो है हमारा। जो फ्यूल एंड पावर है इट इज़ अराउंड 13%। एंड जो हमारा रेस्ट बचा 22 या 23% के आसपास, वो हमारा है प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, राइट। तो इसको मैं आपकी इसके लिख देता हूँ। सबसे पहले है हमारा मैन्युफैक्चर्ड 1, उसके बाद हमारा आता है प्राइमरी आर्टिकल्स, और उसके बाद हमारा आता है फ्यूल एंड पावर। ये है हमारा अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ WPI इंडेक्स, और इंडेक्स इज देयर इनहेरिटेड WPI में ही आ जाता है, राइट। तो ये तो हमारा और हाँ, इसमें आइटम्स की बात करें तो इसमें अराउंड 697, मतलब 690 प्लस आइटम्स हैं इस बास्केट के अंदर। जिन बास्केट्स का प्राइस देखा था WPI, तो 690 का राउंड है, राइट। अभी हम जो नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट इज हमारा CPI वेट। अगर हम CPI की बात करें तो CPI तो पता ही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मतलब जो ये कंज्यूमर लेवल पर हमें इंडेक्स प्राइस का चेंज बताता है। व्हाट इज़ द, मतलब अगर बोले तो एवरेज चेंज जो हो रहा है प्राइस का ऑफ कमोडिटीज़ का एट रिटेल लेवल। इसको कौन लॉन्च करता है? द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ बाय सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है।
राइट। और जो बाकी, और ये सिर्फ CBIC करता है, राइट, CPIC जो NSO करता है। अदर देन डैट हमने देखा ही पिछले PDF में कि जो CPIWAL RL, ये तीनों कौन करता है? लेबर ब्यूरो। और जो CPIC कंबाइंड है हमारा, वो करता है हमारा NSO, विच इज़ अगेन अंडर MOSPI, राइट। अदर दैट अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हमारा CPI है, CPIC कंबाइंड है, राइट, जो हमारा CPIC कंबाइंड है, ये गुड्स को भी लेता है अपने एवरेज में और ये सर्विसेज को भी लेता है, क्योंकि इकोनॉमी में सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। हमारा तो इतना अच्छा फोरेक्स सर्विसेज से ही आता है, राइट। तो जो उन सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज को भी कवर करता है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट, कि गुड्स एंड सर्विस को दोनों कवर करते, कौन कवर करता है? दैट इज CPI, एंड अदर देन दैट उसको करता है वो। इसका बेस ईयर अगेन है 2022, राइट। फिर अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, राइट, तो इसमें जो हमारे 6 जो मेजर हैं, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला है फूड एंड बेवरेजेस, ये हम CPI की बात करें, राइट। दूसरे नंबर पर हमारा है पान जिसको हम बोलते हैं, या टोबैको। तीसरे पर हमारा है क्लोथिंग। आपको नाम से भी सुनने में लग रहा होगा कि यही तो हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं चीज़ें, सो क्लोथवेयर एंड फुटवेयर। अदर देन दैट जो हमारा फोर्थ है कंपोनेंट, दैट इज़ हाउसिंग। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ है, दैट इज़ फ्यूल एंड लाइट। एंड फिर छठे में मिसलेनियस। इस मिसलेनियस में हमारा एक वन ऑफ द कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे इकोनॉमिक सर्वे भी इसकी बात करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन 6 में से एक का आगे सब पार्ट मिसलेनियस का है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और बस अगर हम इनकी, लेकिन अगर हम इनकी वेटेज की बात करें तो वेटेज मैं आपको बताया तो इनकी वेटेज कितनी कितनी है। अगर बाय चांस UPSC हमसे पूछ ले इनका वेटेज कितना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा रहता है फूड एंड बेवरेजेस का ही, विच इज़ अराउंड 54.18%। 54% भी, मतलब परसेंटेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं आपको जाके ट्रेंड बताऊंगा, वो ट्रेंड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो जो पान एंड टबैको है, मैं तभी आपको अप्रॉक्सीमेट, इट इज़ अराउंड 3%। फिर जो क्लोथिंग एंड फुटवेयर, इट इज़ अराउंड 7%, राइट। एंड फिर जो हमारा आगे बचता है सबसे उसके बाद जो फ्यूल एंड लाइट है हमारा, इट इज़ 7% के अराउंड। एंड फिर जो हमारा मिसलेनियस है, इट इज़ अराउंड 27% के अराउंड, राइट। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अदर देन दैट तो आई डोंट थिंक इसमें हमें कुछ याद करने की ज़रूरत है। अगर हाँ, इसमें एक बता दूँ, जो हमारा ये अगर बात कर दूँ जो हाउसिंग है ना, हाउसिंग, इसमें हमारे 2 डाइवर्जन आगे निकलेंगे। वेट मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसको। इसमें 2 डाइवर्जन निकलेंगे जब हम बात करें, एक तो होगा रूरल CPIC, एक होगा अर्बन CPIC। तो ऐसा माना जाता है कि रूरल में हाउसिंग को कंसीडर ही नहीं किया जाता। वैसे माना जाता है कि रूरल में सबके पास हाउसिंग होगी, लेकिन अर्बन में इसका एक अच्छा खासा शेयर रहता है। तो इसमें जैसे हमें जानने वाली यही बात है कि उसमें हमारा रहता है, इसमें नहीं रहता। अदर दैन दैट तो इसमें आई डोंट थिंक कुछ होगा हमारा। अगर कुछ परसेंटेज में होगा तो मैं अभी उसको कंफर्म करके इधर डाल दूंगा। बट मेजरली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो ये फैक्ट जरूरी है कि जो CPIC रूरल है इसमें हाउसिंग का कंपोनेंट नहीं रहता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो CPIC अर्बन है इसमें हाउसिंग का अच्छा खासा रेशियो रहता है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ट्रेंड की बात करें तो बस एट द एंड ट्रेंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए है फूड एंड बेवरेज, उसके बाद हमारा आ जाएगा मिसलेनियस का। ये 2 तो हमारे सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि उसके बाद सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम हमारा होगा क्लोथिंग एंड तो सबसे कम होगा पान टोबैको का। इस सीरीज़ में सबसे कम होगा पान टोबैको, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा 6th है, लास्ट। ये मैं आपकी ईज़ के लिए आपको इसको शॉर्ट कर दूंगा ताकि आप इसका एक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा मैसी है, आई नो, बट
इट विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ अर्जेंसी, राइट। मैं इसका ट्राई करूँगा, इसका मैं PDF शेयर कर दूँ पूरे इस डॉक्यूमेंट का जो हमने अभी यहाँ तक पढ़ा है। सो जिसमें मैंने सब समराइज़ किया है, WPI CPI को, इसका बेस ईयर वगैरह सब बता दिए। अब हम चलते हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट पे, जहाँ जो भी बेस वक्त हमने कर लिया, अब हम सीधा इसका इकोनॉमिक सर्वे पे पुट ऑन करके फाइंडिंग निकाल के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे अपने। तो अभी जो मेन फाइंडिंग है हम इनको फटाफट समराइज़ करेंगे ताकि लेक्चर हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि मेन मकसद हमारा हो चुका है। तो अगर हम बात करें पहले रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन की, तो बोलते हैं कि पहले एक लार्ज गैप विटनेस किया जाता था 2018 में, लेकिन अभी, और वो 2018 में लार्जली क्यों था, ड्यू टू लार्जली ऑन द काउंट ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ फूड इन्फ्लेशन बहुत हुआ था उन सालों में, जिस कारण से इनमें एक डाइवर्जन देखा गया। लेकिन अभी इन 2020 की बात करें तो CPI अर्बन मूव्ड क्लोजली विद CPI रूरल, तो ये स्टेटमेंट बन सकता है, मूव क्लोजली हो चुका है अभी ये, ठीक है। अदर देन दैट जो डोमिनेंट फैक्टर था डाइवर्जेंस में, दैट टर्न्ड आउट टू बी फूड एंड बेवरेजेस। ये आई गेस क्वेश्चन था भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं मॉक्स में कहीं क्वेश्चन किया था कि अगर हम बात करें 2020 से 2021 की, जिस साल में हम पिछले साल की बात करें, तो उसमें जो एक डाइवर्जेंस का फैक्टर रहा था मीन, दैट वाज फूड एंड बेवरेजेस। क्योंकि देखा फूड एंड बेवरेज का सबसे ज़्यादा वेटेज फूड एंड बेवरेज का, ये दोनों में, उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है दोनों में। लाइक अगर हम बात करें जो CPIC रूरल है, राइट, उसमें 54% वेटेज होता है। मैं लिख देता हूँ आपको, अगर हल्का सा आपकी क्लैरिटी के लिए, अगर हम बात करें CPIC रूरल की, तो उसमें 54% वेटेज है फूड एंड बेवरेजेस का। और अगर हम CPIC अर्बन की बात करें तो उसमें अराउंड 36% के अराउंड वेटेज रहता है इनका, राइट, फूड एंड बेवरेजेस का। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, कि जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिस कारण से डाइवर्जेंस आया। मान लीजिए अगर इनका प्राइस बढ़ता है फूड एंड बेवरेजेस का, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने बोला, तो इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा रूरल पे अर्बन से, राइट। तो यही बताने की बात की गई है वहाँ पर। अदर देन दैट हमें इतना डाटा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन टेलिंग यू, हमें ट्रेंड पता होना चाहिए कि वो डाइवर्जेंस क्यों था, ड्यू टू फूड एंड बेवरेजेस, राइट। उसके बाद है, अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं मेनली ऑन द काउंट ऑफ लार्ज वेट दैट असाइन फूड एंड बेवरेज, जो हमने देखा कि रूरल अर्बन में एक अच्छा खासा एक डाइवर्जेंस देखा जाता है। फिगर 14, इतना हमें डीप फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा हमारे लिए बड़ा हो जाएगा, राइट। तो आई डोंट थिंक हमें फिगर वगैरह देखनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन ऑन फ्यूल एंड लाइट, जिसका एक अच्छा खासा प्रपोर्शन रहता है। इन्फ्लेशन ऑफ फ्यूल एंड इन रूरल एरियाज हैज़ बीन डिफरेंट फ्रॉम अर्बन एरियाज मेनली बिकॉज ऑफ डिफरेंट फ्यूल कंजम्पशन। ऑब्वियस बात है, हम जिस तरीके से शहरों में यूज़ करते हैं उस तरीके से वहाँ पे यूज़ नहीं करते। और इस कारण, और अगर हम बात करें तो ये इतना डोमिनेंट फैक्टर क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि इसका वेटेज ही कम है। अगर आप जाके देखेंगे पीछे वीडियो में जो मैंने पहले समझाया, तो जो फूड एंड बेवरेज है, नहीं जो हमारा ये फ्यूल एंड लाइट है, इट इज़ अराउंड 7 to 8%, 5 से 7% के बीच में से, तो उसका इतना इफेक्ट पड़ेगा ही, राइट। तो इस कारण से हमें ज़्यादा, इस कारण से इतना डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिला। अभी जो हमारा सबसे मेन एस्पेक्ट है, दैट इज़ के हमारा जो WPI, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, डाइवर्जेंस बिटवीन WPI एंड CPI इन द इन्फ्लेशन रेट। तो जो मार्क है सिर्फ वही पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया था पहले से ही। तो मैं इसको डायरेक्ट आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बोलते हैं WPI इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द करंट ईयर, जिसके इकोनॉमिक सर की बात कर रहा है, वॉज हायर देन CPI, बट देयर वॉज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट वाइडनिंग ऑफ डाइवर्जेंस, राइट। अगर फिगर 16 दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पे डाइवर्जेंस देखिए जो हमारा रेड वाला है, रेड वन इज CPI, हमेशा CPI ऊपर रहता है, राइट। रेड हमेशा CPI ऊपर रहा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ Feb 21 में कि हमारा WPI ऊपर बढ़ गया। देखिए अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, देखिए कितना डाइवर्जेंस है अभी भी। तो इस डाइवर्जेंस का कारण क्या है, इकोनॉमिक सर्वे यही फाइंड करना है, और इसी पे UPSC क्वेश्चन पूछेगा हमसे कि वाई डाइवर्जेंस, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डाइवर्जेंस, राइट। तो अगर हम बात करें डाइवर्जेंस दिखा रही है आपको, तो वो फिर वो हमें क्वेश्चन पुटअप कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे, जिसको खुद एक्सप्लेन करेगा कि वाई CPI इन्फ्लेशन डाइवर्जिंग फ्रॉम WPI इन्फ्लेशन बीइंग हायर देन, हम देखा ना हायर था 2021 के बाद से। तो अब इकोनॉमिक सर्वे को समझाने की कोशिश कर रहा है, कहता है कि अगर हम बात करें जो COVID-19 पैंडेमिक, जिसने पूरे ह्यूमैनिटी को हिलाकर रख दिया था, इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विच टुक प्लेस, लाइक, राइट। तो उसके अगर हम बात करें जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, तो हमें पता है कि प्रोडक्शन उस समय ऑलमोस्ट म्यूटेड रही है, सारी इंडस्ट्रीज बंद थी। ग्लोबल जो क्रूड प्राइस है, इट रीच्ड रिकॉर्ड लो, राइट, ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, फैक्ट्रीज नहीं चल रही, तो क्रूड की डिमांड कौन करेगा। तो उस कारण से हमारा क्रूड ऑयल प्राइस डिक्लाइन पे था, प्रोडक्शन एक्टिविटी भी ऑन द साइमल्टेनियसली ग्राउंड हमारी डिक्लाइन पे थी। तो अगर होलसेल प्रोडक्शन इंडेक्स की बात करें, उसमें मेजरली इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर पे ही फोकस किया जाता है ना। तो उस समय हुआ क्या, ग्लोबल क्रूड का प्राइस बहुत कम है, राइट। प्रोडक्शन हो नहीं रही, तो इन्फ्लेशन हमारी नीचे जा रखी है।
इस कारण से तो जो ये हमारा 21 वाला साल था, इसमें इन्फ्लेशन बहुत ही कम रही है। और जैसे ही अब हम प्री पैंडमिक लेवल पे जाने कर रहे हैं, तो वो बेस इफेक्ट वाला बात, तो जो कोविड पैंडमिक ने बेस इफेक्ट का काम किया। कोविड पैंडमिक में प्राइस इतने गिर गए कि इन्फ्लेशन बिल्कुल नीचे चला गया था हमारा। और अभी एकदम से जैसे ही कोविड, जब हमने प्री पैंडमिक रिकवरी स्टार्ट की, वी शेप रिकवरी, तो एकदम से वो सर्ज किया, जैसे हमने बेस इफेक्ट में पढ़ा था। मैं आपको हल्का सा यहाँ पे ग्राफ की वे में सुनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए अब देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पर ये नेगेटिव में चला गया WPI, राइट। जब कोविड का साल चल रहा है 2020, तो बिल्कुल नेगेटिव में जा चुका है। अभी हुआ क्या, जैसे जैसे हमने कुछ क्वार्टर्स में, एक फाइनेंशियल ईयर में जब प्री पैंडमिक लेवल पे, तो एकदम से देखें, अगर आप लार्जर स्केल पे देखें, इन्होंने क्वार्टरली बेस बना रखा है, तो देखिए 2020 के बाद कैसे शूट किया ये WPI की अगर बात करूँ मैं। और आप देख पा रहे हैं कि मोर और लेस जो CPI है, CPI एक लीनियर चल रहा है कंपेरेटिवली इसके, है ना। तो जो कोविड-19 का साल था, जिस कारण से वो इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि फ्यूल के प्राइसेस, क्रूड के प्राइसेस गिर गए, प्रोडक्शन म्यूटेड था, जिस कारण से प्रोडक्शन हो ही नहीं रही थी, तो WPI चला गया नेगेटिव में, राइट। और अब जब प्री पैंडेमिक लेवल पे हम रिकवरी कर रहे हैं, तो एकदम से वो तो नेचुरल है, अब इसके कंपेरेटिव तो शूट ही करेगा। अब देखिए है कितना, 12%। पहले कितना चलता था, 4 के आसपास चलता था। अब अगर हम जाई बिल्कुल -4 पे चले जाएंगे, तो -4 से कितने परसेंटेज का हाइक हो गया, आप खुद देख लीजिए। तो दिस इज कॉल्ड बेस इफेक्ट, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि बेस इफेक्ट कारण ये डाइवर्जेंस आया, तो दिस इज द रीजन ऑफ दैट बेस इफेक्ट, राइट। तो ये है वो बेस इफेक्ट। ये देख रहे हैं आप, ये कितना नेगेटिव में चला गया, यहाँ पे -4 पे चला गया। अब इसके कंपेरेटिवली हमने जब एकदम से शूट किया, या अभी जब 12 पे पहुंच चुका है, तो हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो यही बेस इफेक्ट की बात करते हैं। और जब हम देखें तो CPI बिल्कुल पास रहा, CPI ऐसे चलता है, इसको इतना फर्क नहीं पड़ा, इस पर बेस इफेक्ट का काम नहीं किया इतना, WPI पे किया। वो भी एक्सप्लेन करें इकोनॉमिक सर्वे, अगेन हम वापस चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे। तो जो ये रीज़न रहे हैं, एक तो प्रोडक्शन म्यूटेड रही, अगेन प्रोडक्शन म्यूटेड थी, और ग्लोबल क्रूड प्राइस गिर चुके थे, जिस कारण से इन्फ्लेशन WPI का नीचे आ गया, राइट। लेकिन फिर वही बात कर रहे हैं, विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब उन्होंने पिकिंग अप शुरू किया है 21-22 के साल में, तो उस समय क्या हुआ, प्राइस बढ़ गए। अब जब प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एकदम तो नेगेटिव में चले गए WPI, और एकदम जब प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो वो जो साल था ड्यू टू कोविड-19, जब सब सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ, प्राइस ही नहीं चलेंगे, इन दैट रीज़न हमें बेस इफेक्ट देखने को मिला WPI में, क्योंकि WPI में देखा एक अच्छा खासा वेटेज है फ्यूल प्राइसेस का, राइट। CPI में इतना वेटेज नहीं है फ्यूल का, ये आप मान लीजिए। CPI में इट इज़ अराउंड 5 to 7% वेटेज है। लेकिन अगर हम WPI की बात करें, देखिए आप एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिकल है सारी चीज़ें। वेट, CPI में इट इज़ अराउंड 5 to 7% वेटेज, लेकिन अगर हम WPI की बात करें, इसमें अराउंड 15 to 17% वेटेज है। तो आप खुद बताइए, अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे घटेंगे, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा, WPI पे होगा ना, राइट। तो इस कारण से WPI हमारे इतना सर्च देखने को मिला, बेस इफेक्ट, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, राइट। तो ये देखो, इन्होंने खुद ही बोल दिया कि जब अब ग्लोबल प्राइस बढ़ा विद द लो बेस 2021 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल प्राइस पैंडेमिक कारण गिर चुका था, तो दिस 2021 ईयर एक्टेड एज अ बेस, राइट। नॉर्मल सही था, लेकिन वो बेस में इतना नीचे का वैल्यू था, जिस कारण से हमें एकदम सर्च देखने को मिला उसके रिलेटिवली। दिस इज कॉल्ड बेस इफेक्ट। इसी पे हमारा पूरा लेक्चर था, राइट। उसके बाद हम फटाफट फाइंडिंग करते हैं, लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। देयरफॉर द हाई WPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट इन 2021 इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू लो बेस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। ये बात मान लीजिए, बेस ईयर कौन सा होता है, बेस ईयर होता है प्रीसीडिंग। जैसे मान लीजिए, अगर मैं ग्राफ दिखाऊँ, ऐसा कुछ अगर ग्राफ बन रहा है मेरा, राइट, ऐसे कुछ जा रहा था, एकदम से ऐसे गिर गया और एकदम से ऐसे पकड़ा। मान लीजिए ये था 20 वाला साल और ये था 21 वाला साल, तो दिस इज बेस ईयर, राइट। ये बेस ईयर है, ये बेस ईयर नहीं है, दिस इज द बेस ईयर 2021, जहाँ पे गिरा, जिसके बाद से सर्ज किया, दैट इज बेस ईयर। ये आप मान लीजिए, जो प्रीसीडिंग ईयर होता है ना, वो हमारा बेस ईयर होता है, ठीक है ना। जो प्रीसीडिंग ईयर है, 21 की बात कर रहे हैं, प्रीसीडिंग ईयर इज 2021, जहाँ से ये पूरा इफेक्ट दिखा, तो दिस 2020 इज बेस ईयर, बेस इफेक्ट वाला ईयर। बेस ईयर का कंसेप्ट होता है, जैसे हम 2011-12 बोलते हैं उसको, नहीं, जो बेस इफेक्ट वाला ईयर है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद बोलते हैं कि जो ये हमने एक्सप्लेन कर ही दिया कि ये जो लार्जली एट्रीब्यूट क्यों था, क्योंकि लो बेस था प्रीसीडिंग ईयर का। ऑन द अदर हैंड, अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, विच इज CPI, दैट हैड रिमेन्ड हाई ड्यूरिंग 2021। अब 2021 में क्या हुआ, जब चीज़ें ही नहीं रही थी हमारी, ड्यू टू, इन्हें खुद एरिया, ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शन, हमें देखा कि राशन लोगों के घर नहीं पहुंच पा रहा था, बहुत स्कार्सिटी थी, तो उस कारण से उसका प्राइस ऑलरेडी बढ़ा था 2021 में, राइट। एंड हाई फूड इन्फ्लेशन रहा हमारा 2021 में,
जो 21-22 में आके मॉडरेट हो गया। देखिए 20-21 में प्राइस बढ़ गया, 21-22 में मॉडरेट हो गया, तो सी पे तो डिक्रीज ही होगा रिलेटिवली अगर हम बात करें, है ना। क्यों? क्योंकि फिर हमने बाद में सप्लाई चेन को मैनेजमेंट किया, अच्छे से किया, तो जिस कारण से हमारा सी पे ही डिक्रीज ही हुआ ऑन द अदर हैंड, मतलब वो मोरलेस सेम रहा हमारा सी पे, है ना। और लेकिन डब्ल्यू पे में देखा हमने काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस रहा, तो यही सब चीज़ें थी। तो देखिए खुद ही बोल रहे हैं कि विद द बेस इफेक्ट कुड बी द वन, ये लेकिन बोलते हैं कि बेस इफेक्ट कुड बी द वन रीजन फॉर द डिवर्जेंस इन डब्ल्यू पे एंड द सी पे। वो स्टेटमेंट आ जाएगा कि बेस इफेक्ट इज द ओनली रीजन बिहाइंड इट, तो इट इज नॉट द ओनली, इट इज वन रीजन बिहाइंड। अदर देन दैट सी पी आई रिफ्लेक्ट्स द बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, राइट। कंज्यूमर का जो हम देखें तो सी पी आई बात करता है, तो विच इज बेस्ड ऑन बेसिकली हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न, राइट। और हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न का डाटा कहाँ से लेते हैं? नॉर्मल बात है, एनएसएस हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे करता है, जो ऐसा बताता है। लेकिन जो डब्ल्यू पे इन्फ्लेशन इज रेट इज बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ रिस्पेक्टिव आइटम इन टोटल होलसेल ट्रांजेक्शन, राइट, जो फर्स्ट पॉइंट पे होगी। तो उसी कारण से अगर हम वेट की बात करें, जो नॉर्मल उसी बात करें कि जो फ्यूल का वेट सीपीआईसी में कम है उसमें ज़्यादा, उसी की बात करें। देयरफॉर व्हाइल द वेट्स ऑफ आइटम इन सीपीआईसी आर बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न, तो कंज्यूम तो हम पेट्रोल कर, लेकिन इंडस्ट्रीज ने कंजम्पशन खत्म कर दी थी ना, तो उनका होलसेल पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ गया, राइट। और फिर वही बात है कि इन केस ऑफ डब्ल्यूपीआई, तो जो वेट हम आइटम्स के वेट की बात करें, इन केस ऑफ डब्ल्यूपीआई सीरीज वेट ऑफ आइटम बास्केट आर डिराइव्ड बाय कैलकुलेटिंग नेट रेट वैल्यू, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द वेट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी ग्रुप वेरीज, लाइक अगर बात करें सीपीआई पे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका होगा? फूड एंड बेवरेजेस का, राइट, क्योंकि उनका 45% के आसपास वेटेज है। अगर इन पे डिस्ट्रप्शन दिखता तो सीपीआईसी भी डब्ल्यूपीआई की तरह ही रह जाता, लेकिन इस पे हमें रेट इतना डिफरेंस नहीं दिखा, क्रूड प्राइस पे ज़्यादा दिखा, तो उस कारण से बहुत ज़्यादा हिट हो गया। वाइल डब्ल्यूपीआई द मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप, हमने देखा मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप का 64% वेटेज है। द वेट ऑफ फ्यूल ग्रुप की बात करें इज मच लोअर इन सीपीआई एज कम्पेयर टू डब्ल्यूपीआई, ये देखिए इन्होंने खुद ही बता दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, जिस कारण से इतना में बेस इफेक्ट वाला दिखा है। तो द मिसलेनियस ग्रुप इन सीपीआई, हम देखा कि मिसलेनियस ग्रुप का सेकंड रैंकिंग है विच मेक्स अप द फोर्थ इंडेक्स। मतलब अगर हम बात करें कि जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में एक हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला आता है, और ट्रांसपोर्टेशन में हल्का बहुत फ्यूल यूज होता है, लेकिन उसका वेटेज ओवरऑल ही बहुत कम है ना, दैट्स राइट। और अदर देन बोला कि जो रिटेल फूड इन्फ्लेशन था हमारा इस साल का, रिटेल फूड इन्फ्लेशन दैट रोज शार्पली 2020 ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शन। अदर देन दैट इतना उस कारण से ऑलरेडी प्राइस हाई था, और जब सप्लाई चेन ठीक हुआ तो प्राइस मोर और लेस मैनेज हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो उस कारण सीपीआई में हमें उतना डिसरप्शन देखने को नहीं मिला। आगे वो बोल रहे कहते जो 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 हमारा ये हाई वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई मेक्स सीपीआई मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन फूड प्राइस ओवर डब्ल्यूपीआई, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अगर फूड प्राइस का चेंज होता तो सीपीआई तब बहुत इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू दैट। देन अगेन डब्ल्यूपीआई असाइंस अ लार्ज वेटेज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड फ्यूल एंड पावर ग्रुप, हमने देखा 13% के राउंड है, और उसमें अराउंड 5% के राउंड है, जिस कारण से हमें ऐसा देखा। हाउएवर अगर जब रीओपनिंग हुई इकोनॉमीज की वर्ल्ड वाइड, अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज इन एनर्जी प्राइस, सबने एनर्जी मांगी, प्राइस उसका बढ़ गया, सप्लाई कम थी, डिमांड अचानक से बढ़ गई, प्राइस अचानक से बढ़ गया, जिस कारण से हमें शार्प स्पाइक देखने को मिला डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन में 2021। ऑन द अदर एंड अगर बात करें तो फूड इन्फ्लेशन डिक्रीज हो गया, बिकॉज सप्लाई चेन हमने मैनेजमेंट किया उसका, जिसने सीपीआई को पुल डाउन कर दिया। इतना ऐसा ही गेम था पूरे का, और जिस पे अच्छा खासा क्वेश्चन बना सकता है यूपीएससी, आई एम एक्सपेक्टिंग। अब मैं आपको जो एक क्वेश्चन था वो दिखाता हूँ, उसके बाद हम लेक्चर एंड करेंगे जी। तो ये रहा क्वेश्चन, आई थिंक 1-2 साल पहले का क्वेश्चन, आई थिंक 2020 का ही क्वेश्चन है, तो अब देख लेते हैं हम इस पर। 2020 का क्वेश्चन है, यस मुझे याद है 2021 का क्वेश्चन है, 2020 दे रखा है मैंने खुद ही प्री माइंड का। इसमें क्या बोलता है, विच ऑफ दिस इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप देख लीजिए करेक्ट पूछा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट पे आप फोकस कर लीजिए, करेक्ट पूछा है, बहुत नॉर्मल गलती करते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन होलसेल प्राइस इंडेक्स, हमने पढ़ा, इट इज़ ट्रू। साथ साथ बोलूँगा आप ऑप्शन चेक करते रहा कीजिए, राइट। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन से ही हमारा टाइम बचता है, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन पढ़ा, देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे आपको बहुत टाइम बचेगा रियल टाइम एग्जाम सिचुएशन में, तभी हमारा पेपर कंप्लीट हो पाएगा, और तभी हम ओवर 90+ कर पाएंगे टारगेट अचीव, जो हमें बोलते हैं कि 90+ करना चाहिए। तो हमारा 1 तो ठीक है, तो हमें 1 और 4 में दिमाग लड़ाना है, राइट, इन 2 में दिमाग लड़ाना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द डब्ल्यूपीआई डजंट कैप्चर इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज वाइल सीपीआई डज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सीपीआई करता है, डब्ल्यूपीआई नहीं करता। तो अगेन 1 and 2 तो ठीक है, 1 and 2 ठीक। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड। अब हमने क्या पढ़ा था,
इकोनॉमिक सर्वे में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बिल्कुल जो स्टार्टिंग लाइन थी, जो मैंने अब देख लीजिएगा पीछे जाके, था हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन हम किसे मानते हैं? CPI को। RBI किसे मानता है? CPI को मानता है, राइट। हमने मॉनेटरी पॉलिसी वाले में भी उसको पढ़ा, इसमें भी पढ़ा। तो इस प्रकार से आपके इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, राइट। तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, मतलब थर्ड ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन इज ए। ऐसे ही मतलब WPI के और भी जो क्वेश्चन होंगे, आप आई होप आपके वो सही होंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा आज का लेक्चर। जय हिंद।